ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एंड आज का टॉपिक जो हमारा है दैट इज़ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में क्या प्रोग्राम करना है, आपका वर्कआउट। ठीक है, किसी भी क्लाइंट का वर्कआउट जब हम प्रोग्राम करते हैं किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप जब शेड्यूल प्रोग्राम आप सेट करते हो अपने किसी भी क्लाइंट का, आपको क्या क्या चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे रिकवरी कितनी देर में होगी, किसी पर्टिकुलर मसल पे जो आप ट्रेन कर रहे हो उसमें रिकवरी कब होती है, कब हम बोलते हैं कि एक्सरसाइज या आज का सेशन हमारा उसकी इंटेंसिटी मतलब हाई इंटेंसिटी है, ज़्यादा हाई इंटेंसिटी, मॉडरेट, लो इंटेंसिटी किसको बोला जाता है। इन सब चीज़ों को आज हम कवर करेंगे। सो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग ट्रेनिंग्स। लेट अस कम टू मॉड्यूल 9 चैप्टर 3 टाइप ऑफ ट्रेनिंग। तो लास्ट में है, बिल्कुल लास्ट में, मॉड्यूल 9 में चैप्टर 3 पेज नंबर 13 है मॉड्यूल 9 का। ठीक है जी, ओके। हमने ये डिस्कस किया था कि 3 तरह की ट्रेनिंग्स हम लोग जिम में करते हैं। वन इज कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग, सेकंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग, एंड थर्ड इज फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग। ओके गाइस, जब हम कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग करते हैं, पहले लेट अस टॉक अबाउट कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग्स, कि जब हम कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग कर रहे हैं, इन ट्रेनिंग्स के अंदर जब हम शेड्यूल बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, जस्ट सी पेज नंबर 14, एक शेड्यूल दिया हुआ है ऐसा। ये एक टेबल है जिस पे एक शेड्यूल दिया हुआ है। मैं पहले आपको ये टेबल एक्सप्लेन करूँगा कि टेबल को कैसे हम लोग इस शेड्यूल को कैसे पढ़ें या कैसे समझें, किसी के लिए बनाना है तो इसको कैसे फॉलो किया जाए। ठीक है, सबसे पहले इस शेड्यूल में, पूरे शेड्यूल में प्रोग्राम समरी दी है। प्रोग्राम समरी मतलब हमारे वर्कआउट की समरी, आज का हमारा वर्कआउट जो करेंगे उसकी एक समरी। जैसे ये किसका बना है, ये एक बिगनर का बना है, एक बिगनर लेवल क्लाइंट जो कि कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग करेगा, उसका एक शेड्यूल बनाया है इसमें। अब आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले प्रोग्राम समरी मतलब पूरे प्रोग्राम की समरी क्या दे रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी 3 to 4 टाइम्स अ वीक, ये जो शेड्यूल रहेगा ये 3 to 4 टाइम्स अ वीक फॉलो होगा। इंटेंसिटी कि कितना हार्ड होना चाहिए, इंटेंसिटी इन्होंने डाली है 5 to 6, मतलब क्या हो गया, मॉडरेट, ना हाई है ना लो है, मॉडरेट इंटेंसिटी है, 5 to 6 लेवल रखना है। टाइप कि क्या करेगा, तो ये लेवल 1 बिगनर, एक बिगनर लेवल के बंदे के लिए प्रोग्राम बनाया गया है। और कितनी देर, टाइम कितना है, ये टाइम हालांकि लास्ट में कैलकुलेट होने के बाद आता है। यहाँ पे जब हम सारा कुछ प्रोग्राम बनाते हैं ना, उसके बाद कैलकुलेट करके ऊपर लिखते हैं। तो इन्होंने 28 से 40 मिनट मतलब 30 से 40 मिनट का एक प्रोग्राम शेड्यूल है। हमें ना समझना क्या है इसमें, यहाँ पे तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिया हुआ है। आपको ये शेड्यूल पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, क्योंकि इसके बुक के अंदर 3-4 शेड्यूल्स और भी हैं जिनको आप पढ़ के फिर समझ सको और बना सको। ओके भाई साहब, यहाँ से आपका शेड्यूल शुरू होता है। सबसे पहले क्या करना है, वार्म अप। सबसे पहले वार्म अप है, तो वार्म अप की इंटेंसिटी कितनी रहेगी, 4 to 5, मतलब बहुत हल्का वार्म अप करना है। क्या करना है वार्म अप में, थोड़ा वॉक करो, वॉक के बाद डायनामिक स्ट्रेचेस। डायनामिक स्ट्रेचिंग में क्या है, फ्रंट लेग स्विंग्स, साइड लेग स्विंग्स, आर्म स्विंग, आर्म सर्कल। सिर्फ इन्होंने एग्जांपल दिया यहाँ पे, ये 4 तरह के आपने एक्सरसाइजेस की, और 2 से 3 मिनट की वॉक की। टाइम बता रहे हैं वॉक का कितनी देर है, वॉक का टाइम कितना है, नीचे दिया हुआ है 2 to 3 मिनट्स। स्टार्ट विद स्लो एंड कंट्रोल मूवमेंट, ग्रेजुअली स्पीड अप। धीरे धीरे, पहले धीरे चलना है और फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है। उसके बाद जो आपके डायनामिक स्ट्रेचेज हैं वो कितनी करनी है, 15 to 20 रेपिटेशन, 3 सेट्स। 15 to 20 रेपिटेशंस के 3 सेट। टोटल टाइम कितना लगा, 4 to 5 मिनट्स। वार्म अप का टोटल टाइम कितना लगा, 4 to 5 मिनट्स। तो ये पहले वार्म अप का शेड्यूल बना है। देखो वार्म अप के शेड्यूल में भी इंटेंसिटी, टाइप, टाइम सब कुछ आ रहा है। वार्म अप के बाद नेक्स्ट आता है, लेट अस टॉक अबाउट ट्रेनिंग फेज, कि हम ट्रेनिंग में क्या करवा रहे हैं। तो क्योंकि ये बिगिनर लेवल है तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है कि जी ट्रेनिंग में आपको सिर्फ वॉक करानी है आउटसाइड,
कि भाई साहब आपने वॉक करनी है बस। तो वार्म अप करने के बाद गो फॉर अ वॉक। कितनी देर करनी है, नीचे देखो टाइम लिखा है 20 to 30 मिनट्स अकॉर्डिंग टू द पर्सन। आप 20 मिनट्स भी दे सकते हो, 25 भी, 30 भी दे सकते हो कि जी 30 मिनट तक का आपको वॉक करना है। आप वॉक करके आइए। जब वो वॉक कर लेता है 30 मिनट, उसके बाद क्या करना है, कूलिंग डाउन। कूलिंग डाउन का सेम फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम सब कुछ। फ्रीक्वेंसी कूलिंग डाउन तो हमेशा करनी है, आफ्टर एवरी सेशन कूलिंग डाउन होना चाहिए। इंटेंसिटी, यहाँ पे कूलिंग डाउन की इंटेंसिटी 8 out of 10 है। 8 out of 10 का क्या मतलब हुआ कि जो स्ट्रेचिंग करनी है वो अच्छे लेवल पे स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग ऐसे होने चाहिए जो थोड़े पेनफुल हो। ऐसा स्ट्रेचिंग नहीं कि भैया बस नहीं कि थोड़ा स्ट्रेच किया, पेन हो रहा है तो रुक गए, नहीं, थोड़ा सा पेनफुल लेवल तक रखना है, हल्का सा पेन फील हो। दैट इज 8 out of 10 स्ट्रेचिंग का। स्ट्रेचिंग अच्छे लेवल पे करनी है। स्ट्रेचिंग में करना क्या क्या है जी, टाइट स्टैंडिंग वॉल चेस्ट स्ट्रेच। वॉल के साथ करते हैं ना, खड़े होके अपनी एल्बो अटका के फिर आगे को पुश करते हैं। स्टैंडिंग वॉल स्ट्रेच, बैक स्ट्रेच, स्टैंडिंग क्वाड स्ट्रेच, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। तो ये सारी स्ट्रेचिंग्स करनी है। और इन स्ट्रेचिंग्स के बाद नीचे टाइम दिया हुआ है 20 to 30 सेकेंड्स का होल्ड करना है। 20 to 30 सेकेंड्स होल्ड और 3 सेट। इस शेड्यूल को आपको बताने का रीज़न क्या है कि आपको ये प्रोग्राम, ये शेड्यूल समझ आए। जब आप पढ़ो तो आप इसको बना सको। सबसे पहले प्रोग्राम मतलब पूरा शेड्यूल का समरी है। मेन सेशन की समरी नीचे आई कि वार्म अप कराना है, फिर ट्रेनिंग सेशन है और फिर आपका कूलिंग डाउन सेशन है। तो कहीं ना कहीं वार्म अप और कूलिंग डाउन ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं। ठीक है, आप इसमें सिर्फ अपनी एक्सरसाइज बढ़ा सकते हो, हेड टू टो स्ट्रेचिंग बढ़ा दी और कूलिंग डाउन में भी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग्स बढ़ा दी। ठीक है, ट्रेनिंग सेशंस, इसमें आगे के कुछ जो शेड्यूल्स आएंगे उसमें ट्रेनिंग सेशंस, बड़े लंबे लंबे ट्रेनिंग सेशन दिए हैं। उनको समझना इजी है, बहुत इजी है। जब आप इसको समझ जाओगे, इसको एक दो बार रीड करोगे, समझ जाओगे, वो भी समझ आ जाएंगे। वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो इस तरह का जब भी हम किसी का शेड्यूल बनाते हैं ना, ये शेड्यूल ऐसे ही बनेगा। वार्म अप में क्या करना है, मेन ट्रेनिंग फेज में क्या करना है और कूलिंग डाउन में क्या करना है। ठीक है, ये इस तरह से शेड्यूल बनता है और उनको दिया जाता है, ताकि स्पेशली जब हम ऑनलाइन ट्रेनिंग्स की बात करते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में जितनी चीज़ें क्लियर होती हैं, जितना मैक्सिमम चीज़ों को आप डालोगे उतना सामने वालों को चीज़ें क्लियर होती हैं। आज मुझे आपको कोई शेड्यूल देना है, मैं इसी शेड्यूल को फॉलो करूँगा और आपको मैं वार्मिंग अप दूंगा। वार्मिंग अप में सारा कुछ समझाऊंगा, क्या क्या एक्सरसाइज है, कितनी करनी है, कितनी रेपिटेशंस हैं। ऐसी ट्रेनिंग फेज, क्या इंटेंसिटी रहेगी, क्या एक्सरसाइज रहेंगी, क्या टाइम रहेगा, अलग अलग सब कुछ उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। आपको ये शेड्यूल्स इसी तरीके से बनाने हैं। आपको शेड्यूल बनाना आता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी का ट्रेनिंग शेड्यूल बना रहे हो जो मसल गेन करना चाह रहा है, ही इज इनटू मसल गेनिंग। ठीक है, अब आपको पता है मुझे इसको चेस्ट वर्कआउट हफ्ते में 2 बार कराना है, तो आप एक चेस्ट वर्कआउट का पहले शेड्यूल बनाओगे। चेस्ट वर्कआउट का शेड्यूल में सबसे पहले आएगा फ्रीक्वेंसी, हफ्ते में कितनी बार कराएं, तो आएगा ट्वाइस अ वीक। आप आगे नाम भी लिख सकते हो, मंडे फ्राइडे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मंडे और फ्राइडे को ये शेड्यूल फॉलो करना है। शेड्यूल क्या है, इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी लेट अस टॉक अबाउट इंटेंसिटी। आप 8 out of 10 रखते हो कि यार हाई अच्छी इंटेंसिटी रखनी है, हाइपरट्रॉफी में काम करना है, 8 out of 10। नीचे आते हो टाइप, टाइप मतलब क्या करना है, चेस्ट एक्सरसाइजेस और उसके नाम लिख दिया आगे कि ये एक्सरसाइज। टाइम, टाइम जब हम कैलकुलेट करेंगे उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे, तो टाइम बाद में आएगा। ये तो हो गया प्रोग्राम, आपने प्रोग्राम बता दिया। अब आज की ट्रेनिंग में क्या करना है जी, आज की ट्रेनिंग में पहले वार्म अप की सारी एक्सरसाइज बता दी कि 5 मिनट्स साइकिलिंग या जॉगिंग हो गया। उसके बाद हेड टू टो स्ट्रेचिंग्स, वो सारी स्ट्रेचिंग्स के नाम लिख दिए। टाइम में आप नीचे टाइम लिख दोगे, जॉगिंग कितना है 5 मिनट, और जितनी भी स्ट्रेचिंग्स हैं, डायनामिक स्ट्रेचिंग्स कितनी करनी है, 10 रेपिटेशंस ईच, सबके 10 रेपिटेशन करती है। अब आए ट्रेनिंग फेज पे। ठीक है, ये था हमारा वार्म अप फेज। नाउ लेट अस कम टू ट्रेनिंग फेज। सर जी ट्रेनिंग फेज में क्या करना है, सबसे पहले इंटेंसिटी आपकी 8 out of 10 है, 8 out of 10 की इंटेंसिटी है। अब बात करेंगे एक्सरसाइज टाइप। तो एक्सरसाइज में आपने लिख दिया बेंच प्रेस, इंक्लाइन बेंच प्रेस, आपने डंबल फ्लाइज और आपका डंबल प्रेस।
ये 4 एक्सरसाइज हमने लिख दी, ठीक है। ये 4 एक्सरसाइज करनी है। टाइम के अंदर हम लिखेंगे कि कितने रेपिटेशन, कितने सेट, कितना रेस्ट, ये सब कुछ आएगा टाइम के अंदर। वैसे आप इन चीज़ों को कंबाइन भी कर सकते हो, जहाँ पे आपने एक्सरसाइज के नाम लिखे हैं टाइप के, बेंच प्रेस, इंक्लाइन, डंबल फ्लाई, डंबल प्रेस, इनके सामने आप रेपिटेशन, सेट्स और रेस्ट का एक कॉलम बना के वहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। अलग से बुक के अकॉर्डिंग करना है तो नीचे टाइम का एक अलग कॉलम बना के भी लिख सकते हो कि सब एक्सरसाइजेस में आपको रेपिटेशन कितनी है 12, सेट कितने हैं 3, और रेस्ट कितना है, रेस्ट बिटवीन सेट कितना है 40 सेकेंड या 45 सेकेंड्स, जो भी आपने दिया, ठीक है जी। कि हर एक में आपने 12 रेपिटेशन करनी है, हर एक एक्सरसाइज की 3 सेट करने हैं। तो पहली एक्सरसाइज में 12 रेपिटेशन के 3 सेट, दूसरी एक्सरसाइज के 12 रेपिटेशन के 3 सेट, ऐसे करते हुए आपके सारी चारों एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। लास्ट में आपको ये टाइम कैलकुलेट करना है। मैंने आपको बताया था टाइम कैलकुलेट कैसे करते हैं। रेपिटेशन 3 सेकंड का होता है, एक रेपिटेशन को 3 सेकंड का माना जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं। एक फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, उसके अकॉर्डिंग आप टाइम निकाल लोगे। अब इस टाइम को अभी हम ऊपर टाइम, टोटल टाइम लिखना है ना, प्रोग्राम का टाइम लिखना है, अभी हमने लिखा नहीं था। तो टोटल प्रोग्राम का टाइम लिखने के लिए पहले हमारा वार्म अप का टाइम आ गया कि 7 to 8 मिनट्स का वार्म अप लगा आपका, मान के चलिए कि 40 मिनट्स का आपका ये वर्कआउट हो गया, एग्जांपल ले रहा हूँ। और लास्ट में क्या रह गया, कूलिंग डाउन। तो आपकी ट्रेनिंग सेशन के बाद क्या होगी, कूलिंग डाउन। कूलिंग डाउन के अंदर अगेन यू विल राइट इंटेंसिटी कितनी है 8 out of 10, मतलब हार्ड अच्छी लेवल की कूलिंग डाउन करनी है। टाइप में आ जाए क्या क्या करनी है, वो कूलिंग डाउन के सारे स्ट्रेचेस, जो भी स्ट्रेचिंग करनी है उसके नाम लिख दिए, और नीचे कितने सेकंड 10 to 15, 20 to 25 सेकंड्स होल्ड करना है, होल्ड वो लिख दिया। मान लीजिए आपकी कूलिंग डाउन में लग गए 10 मिनट, तो टोटल टाइम पूरे प्रोग्राम का कितना आया, 10 + 40 50, अप्रॉक्सीमेट 10 मिनट का आप वो ले लो वार्म अप 60, तो टोटल आ गया 60 मिनट्स। ऊपर टोटल टाइम बाद में लिखा जाता है, पहले नहीं, ठीक है। सारा टाइम कैलकुलेट करके फिर सबसे ऊपर जो प्रोग्राम में टाइम लिखा है वो लास्ट में आ गया 60 मिनट्स। इस तरीके से शेड्यूल्स बनते हैं, जो ऑनलाइन शेड्यूल्स आप लोगों को दोगे, जिससे लोग समझ पाते हैं कि हाँ मैं जो शेड्यूल कर रहा हूँ ये क्यों किया जा रहा है, ये बिगनर लेवल का है, एडवांस लेवल का है, इसकी इंटेंसिटी 8 out of 10 है, मतलब एक अच्छी इंटेंसिटी पे करना है। ये सब चीज़ें हमें उस क्लाइंट के साथ पहले डिस्कस करनी होती है। जैसे आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, एक शेड्यूल एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसे ही आपने एक शेड्यूल बनाया, वो शेड्यूल आप उनके साथ डिस्कस करते हो। सर जी ये शेड्यूल आपके सामने है, मेरे सामने है, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि करना क्या है। कहीं पे कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, समझ आ जाए तो वेरी गुड, फिर इसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। सो जस्ट गो थ्रू दिस शेड्यूल। कोई भी डाउट है, कुछ भी है तो आप मेरे से पूछ लीजिए, किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही इस शेड्यूल में से, जस्ट सी बुक से आप सबके सामने जो मैंने बात की, कहीं पे कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग बताइए, उसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, एक काम करेंगे, हमारे इसमें बुक में आगे और भी शेड्यूल है। अभी हम ये कार्डियो की बात कर रहे हैं, कार्डियो के शेड्यूल और भी आएंगे आगे, ऐसे आगे वेट ट्रेनिंग के शेड्यूल भी आएंगे, ठीक है। इन सारे शेड्यूल्स को आप लोग सेल्फ एनालाइज करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, कहीं पे कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछोगे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखिए। अब हम बात करेंगे जो फ्रीक्वेंसी होती है, हम बोलते हैं ना कि हफ्ते में 2 दिन करना है या 3 दिन करना है, वो किसके बेसिस पे होती है, किस बेसिस पे हम फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हैं कि आपको हफ्ते में 2 दिन करनी चाहिए, 3 दिन करनी चाहिए, डेली करनी चाहिए, किस बेसिस पे होती है। ये अप्लाई होती है आपकी रिकवरी बेसिस पे, कि आपका मसल कितनी टाइम में रिकवर करेगा। अगर आपके मसल ने, आज आपने बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग की है, बहुत हार्ड ट्रेनिंग करते हो तो मसल को 3 दिन लग जाते हैं रिकवर होने में। आज ट्रेनिंग की है तो कम से कम 3 दिन उसको रेस्ट चाहिए, तो अगर 3 दिन रेस्ट चाहिए तो हफ्ते में तो मैक्सिमम आप 2 बार ही कर पाओगे, क्योंकि 3 दिन बाद करोगे, फिर उसके बाद 3 दिन रेस्ट चाहिए, तो हफ्ते में कितना हुआ, 2 बार ही हुआ। क्यों, समझ रहे हो। अगर आपने कोई ट्रेनिंग ऐसी की है जो लाइट वेट की है, ज़्यादा उसमें आपने इंटेंसिटी नहीं दी, और लाइट वेट ट्रेनिंग करने के आपको रिकवरी कितनी चाहिए होती है, 1 डे, और कई बारी वो भी नहीं, आप नेक्स्ट डे भी कर सकते हो। तो अगर आपने मॉडरेट, मैं कहता हूँ मॉडरेट ट्रेनिंग की है आज, ठीक है, और आपको 1 डे का रेस्ट चाहिए, तो आप हफ्ते में 3 से 4 बार कर सकते हो ट्रेनिंग, कि आज किया, कल रेस्ट, परसों किया, कल रेस्ट, परसों किया,
सो बेसिकली हम एक मसल पे एक चीज़ के ऊपर एक हफ्ते में कितनी बार ट्रेन करें ये डिपेंड करता है आपकी ट्रेनिंग पे, कि आपने कितनी हार्ड ट्रेनिंग की है, किस इंटेंसिटी पे ट्रेनिंग की है। ठीक है, तो ये देखिए आपका पेज नंबर 15 पे एक टेबल है। इस टेबल में ट्रेनिंग मेथड, रिकवरी टाइम और ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी, रिकवरी के ऊपर ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी डिसाइड होती है कि आपकी रिकवरी कितनी जल्दी होगी या कितनी लेट होगी। सो अगर कोई भी ट्रेनिंग का हाई वॉल्यूम मतलब क्या होता है, ज्यादा रेपिटेशन, या फिर कार्डियो में आए तो ज्यादा टाइम। हाई वॉल्यूम मतलब ज्यादा रेपिटेशन या फिर ज्यादा टाइम, कार्डियो की बात करें। अगर कोई भी ट्रेनिंग जिसकी इंटेंसिटी और वॉल्यूम हाई है, मतलब आपने बहुत हैवी वेट ट्रेनिंग कर रहे हो और बहुत ज़्यादा रेपिटेशन निकाल रहे हो। हैवी वेट ट्रेनिंग में हमने पता है कि 3-4 रेपिटेशन निकलते हैं, आप 6-6, 7-7 रेपिटेशन निकाल रहे हो हैवी वेट में, 8-8, 10-10 भी निकाल रहे हो, तो आप बहुत हैवी वर्कआउट कर रहे हो। दैट इज इंटेंसिटी इज वेरी हाई, है ना। हाई इंटेंसिटी और हाई वॉल्यूम भी मतलब रेपिटेशन भी ज़्यादा रखे हैं आपने, तब आपके मसल को रिकवरी होने में 3 to 5 डेज लगते हैं। देखा होगा ना, 72 से 120 घंटे, 72 आवर्स से 120। जस्ट सी दिस टेबल, पेज नंबर 15 पे है ये टेबल। इस टेबल में यू कैन इजीली सी हाई वॉल्यूम, हाई इंटेंसिटी मतलब हाई लेवल ऑफ वर्कआउट। जब लेवल ऑफ वर्कआउट इज वेरी हाई तो आपको 3 to 5 डेज लगते हैं रिकवर होने में। तो फ्रीक्वेंसी एक हफ्ते में, फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज अबाउट 1 वीक, कि एक वीक में कितनी बार ट्रेन कर पाओगे उस मसल को, 1 या 2 बार, ठीक है ना, 1 या मैक्सिमम 2 बार। अगर मॉडरेट, बहुत हाई लेवल पे नहीं कर रहे आप, मॉडरेट लेवल का वॉल्यूम और मॉडरेट इंटेंसिटी है, तो आपको रिकवर होने में 2 दिन लगते हैं, 2 से 3 दिन आपका मसल रिकवर हो जाता है, आपकी बॉडी रिकवर हो जाती है 2 से 3 दिन में। तो 2 से 3 दिन में अगर रिकवर होती है तो वो ट्रेनिंग आप हफ्ते में 2 या 3 बार कर सकते हो। उस मसल को या कार्डियो ट्रेनिंग को हफ्ते में 2 to 3 टाइम्स कर सकते हो। यहाँ पे ना कार्डियो के अकॉर्डिंग बात करते हैं, क्योंकि ये कार्डियो पढ़ रहे हैं। कार्डियो के अंदर वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, टाइम, हाफ एन आवर, 40 मिनट, 45 मिनट्स, टाइम ज़्यादा है। और इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, स्पीड ज़्यादा है। तो आप ज़्यादा देर तक भाग रहे हो और ज़्यादा स्पीड में भाग रहे हो, दैट इज हाई वॉल्यूम, हाई इंटेंसिटी। मॉडरेट वॉल्यूम, मॉडरेट इंटेंसिटी का मतलब टाइम भी थोड़ा कम है, 15-20 मिनट है, और इंटेंसिटी, स्पीड भी थोड़ी कम में भाग रहे हो, तो बॉडी ज़्यादा थकेगी नहीं, है ना, तो बॉडी जल्दी रिकवर कर लेगी। 2 to 3 डेज में रिकवर करेगी, तो एवरी सेकेंड थर्ड डे आप ट्रेनिंग कर सकते हो। हफ्ते में 2 से 3 बार ये ट्रेनिंग कर सकते हो। थर्ड है लो वॉल्यूम, वॉल्यूम भी कम है, 10 मिनट की रनिंग है और कर भी कम रहे हो, स्लो कर रहे हो, तो डेली कर सकते हो यार इसमें, क्योंकि इसमें आपको रिकवर होने में कितने एक दिन में आप रिकवर हो जाते हो, सेम डे आप रिकवर हो जाओगे, सेकेंड डे आप दोबारा कर सकते हो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 3 to 7 डेज आप ये ट्रेनिंग कर सकते हो। चाहो तो ऑल्टरनेट डे कर लो, चाहो तो रोज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब वॉल्यूम भी कम है और इंटेंसिटी भी कम है, उसको आप डेली कर सकते हो, क्योंकि बॉडी रिकवर कर जाती है जल्दी। तो आपका जो शेड्यूल बनता है किस बेसिस पे बन रहा है, आपकी रिकवरी पैटर्न पे, ठीक है ना। जितनी जल्दी रिकवरी हो जाएगी उतना बार बार आप ट्रेनिंग कर सकते हो। नीचे अब 2 और चीज़ें हैं, इंटेंसिटी कम है मतलब स्पीड कम है, लेकिन वॉल्यूम हाई है, कम स्पीड में आप 1 घंटा भाग रहे हो, तो इसमें भी आपको 2 से 3 दिन लगते हैं रिकवरी में। 2 डेज के आसपास की रिकवरी, मतलब कि आप ये 2 या 3 बार हफ्ते में कर सकते हो ट्रेनिंग, ठीक है। और अगर इंटेंसिटी हाई है, स्पीड बहुत तेज है, लेकिन हम थोड़ी देर भागते हैं, हाई स्पीड में थोड़ी देर भागते हैं, इसमें भी 2 से 3 दिन की रिकवरी लगती है, ठीक है। एक बार हमने इंटेंसिटी हाई रखी है और एक में वॉल्यूम हाई रखा है, तो वो दोनों कहीं ना कहीं 2 दिन के अंदर आप रिकवर करके दोबारा कर सकते हो। ये 5 तरीके, हाई इंटेंसिटी और हाई वॉल्यूम के जो कॉम्बिनेशंस है, इन कॉम्बिनेशंस को आप यूज़ कर सकते हो अपनी ट्रेनिंग्स में। जब आप किसी को कार्डियो ट्रेनिंग कराते हो तो ये कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो, और इन कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग रिकवरी टाइम अप्लाई करना है।
कि सर आपको आज मैंने हाई इंटेंसिटी और हाई वॉल्यूम कराया है, तो एटलीस्ट कम से कम आपको 3 दिन की रिकवरी चाहिए, तो हम 3 दिन बाद ये ट्रेनिंग करेंगे अब, ठीक है। किसी को आपने मॉडरेट कराया है, तो सर मॉडरेट में तो आप 2 दिन बाद भी ट्रेनिंग कर सकते हो, लो कराया तो 1 दिन बाद भी कर सकते हो। इनके कॉम्बिनेशंस को और इनकी रिकवरी टाइम को हम लोग अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर है? ट्रेनिंग मेथड्स क्लियर हुए। हाई इंटेंसिटी हाई वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? टाइम, ज़्यादा टाइम। इंटेंसिटी का मतलब ज़्यादा स्पीड, ठीक है, क्योंकि हम कार्डियो की बात कर रहे हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कार्डियो, वॉल्यूम मीन्स ज़्यादा टाइम और इंटेंसिटी मीन्स ज़्यादा स्पीड। यही अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो हाई वॉल्यूम क्या होगा? ज़्यादा रेपिटेशंस ज़्यादा रखना इज हाई वॉल्यूम। हाई इंटेंसिटी क्या है? हैवी वेट। जितना हैवी वेट उठाओगे उतना हाई इंटेंसिटी हो जाता है, अगर हम बात करते हैं वेट ट्रेनिंग की। क्लियर है गाइस? रिकवरी पैटर्न क्लियर हो गया सबको? कितना रिकवरी टाइम चाहिए होता है? ओके, सो अब जब हम कार्डियो की बात करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग्स किससे रिलेटेड होती हैं? आपके हार्ट से, हमारे हार्ट से रिलेटेड होती है कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग। तो कार्डियोवैस्कुलर में किसी को आपने हाई इंटेंसिटी करानी है, इंटेंसिटी हाई कब है, कैसे पता चलती है? जब उसका हार्ट रेट ज़्यादा लेवल पे जा रहा है, ठीक है ना। मैक्सिमम हार्ट रेट का एक फॉर्मूला है कि कितना मैक्सिमम हार्ट रेट आप लेके जा सकते हो सेफ, ऑन अ सेफर साइड, दैट इज देयर इज अ फॉर्मूला कॉल्ड 220 माइनस एज। तो किसी का भी मैक्सिमम हार्ट रेट कैसे निकाल सकते हो? उनकी एज को 220 में से माइनस कर दो। फॉर एग्जाम्पल एक यंग बॉय है, 20 ईयर ओल्ड बॉय है, तो उसका मैक्सिमम हार्ट रेट क्या होगा? 220 में से माइनस 20 कम्स टू 200, कि ये लड़के को 200 तक दैट इज हिज मैक्सिमम हार्ट रेट। कोई 40 साल का बंदा है, 40 साल के बंदे का मैक्सिमम हार्ट रेट क्या होगा? 220 माइनस 40 कितना आया? 180। तो 40 साल के लिए इंसान के लिए 180 उसका मैक्सिमम हार्ट रेट है। सिंपल, ठीक है। जब आपको पता चल गया भैया मैक्सिमम हार्ट रेट किसी का 200 है या 180 है, तो हाई इंटेंसिटी क्या होती है? 80%, 85%, है ना। 8 आउट ऑफ 10 या 9 आउट ऑफ 10। तो आपको उसका जो मैक्सिमम हार्ट रेट आ गया 200 का 80% निकाल लो। 200 का 80% क्या होगा? 160। 200 का 80% विल बी 160। तो मतलब जब उसका हार्ट रेट ट्रेनिंग करते हुए 160 170 तक पहुंच रहा है, वो उसके लिए हाई इंटेंसिटी होगी, ठीक है। इस पॉइंट को और अच्छे से समझिए। जब हमने किसी का निकाल लिया हाँ मैक्सिमम हार्ट रेट, जी इनको हम कहाँ तक मैक्सिमम लेके जा सकते हैं? दैट इज 200 उनका मैक्सिमम हार्ट रेट है। तो 200 का 80% पे हमने काम करना है। 80% होती है हाई इंटेंसिटी, है ना। 8 आउट ऑफ 10 मतलब 80%। तो 80% निकालो 200 का कितना होता है? 200 का 80% होता है 160। तो उसकी 160 बीट पर मिनट, 160 का हार्ट रेट जब पहुंचेगा वो उसका हाई लेवल हो गया। तो आपको 160 से 170 तक उसको जब आप वर्कआउट कराओगे हाई इंटेंसिटी, दैट इज कॉल्ड हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कार्डियो में, ठीक है, कार्डियो ट्रेनिंग में। तो एक तो ये तरीका है कि उनका एक्चुअल हार्ट रेट को कैलकुलेट करके हम वर्कआउट कराएं, जिससे कि हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि यस ये बंदा हाई रेंज में, हाई इंटेंसिटी में वर्कआउट कर रहा है। और दूसरा तरीका आपको बताया था RPE, रेटिंग प्रीसीड एक्सर्शन, कि जी रेट करो अपनी ट्रेनिंग को। रेट कैसे करते हैं? 1 to 10 का रेटिंग है। 1 to 10 के रेटिंग में 1 मतलब सिटिंग, डूइंग नथिंग एट ऑल, आराम से बैठे हो, रिलैक्स, दैट इज 1। 2 वेरी वेरी इजी, 3 वेरी इजी, 4 इजी, 5 मॉडरेट, 6 थोड़ा और काम किया है, 7 और थोड़ा सा हैवी हो गया, 8 इज़ हैवी, 9 वेरी हैवी, 10 सबसे हैवी। तो 1 to 10 को आपने पहले उसको समझाया कि सर जब आप वर्कआउट करोगे आप मेरे को बताओ आपको क्या लेवल लग रहा है, ठीक है। तो वो इंसान आपको बताता है ट्रेनिंग करता है, अरे सर अब तो बहुत हाई हो रहा है, मेरे से नहीं सहा जा रहा, इट इज़ 9 आउट ऑफ 10। समझ लो, ही सेइंग 9 आउट ऑफ 10। ठीक है जी सर रुको, 9 आउट ऑफ 10 है, रुको, उनका हार्ट रेट लो, फटाफट पहले उसका हार्ट रेट लो। एंड जब आपने हार्ट रेट लिया, समझ लीजिए वही 20 ईयर ओल्ड बॉय है,
और उसको हमने हाई ट्रेनिंग कराई, वो कह रहा है बहुत हाई है, मेरे लिए 9 आउट ऑफ 10 है। ओके सर 9 आउट ऑफ 10 है, तो जब जैसे हम ब्रेक देते हैं उसका हार्ट रेट काउंट करो। जब आप हार्ट रेट लेते हो, आपको हार्ट रेट कितना पता है, किसका हार्ट रेट कितना होना चाहिए, 160 170, ठीक है, और हार्ट रेट आ रहा है 150 या 140, दैट मीन्स कि वो इंसान शायद अभी अपने लेवल तक भी नहीं पहुंच रहा, लेकिन पहले ही उसको रोक रहा है, ठीक है। आप उसको बता सकते हो सर अभी आपका हार्ट रेट आया 150, अभी भी आपको 160 तक जाना है और पुश करना है आपको, ठीक है। क्योंकि कई बार किसी इंसान को नहीं पता चलता ना, जब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं कि हमारा बेस्ट क्या है। कोई नया ट्रेनर है, कोई नया क्लाइंट है, वो थोड़ी देर ही करेगा तो थक जाएगा और उसको लगेगा बहुत हाई हो गया। तो हमें उनको धीरे धीरे ये चीज़ें दिखानी है कि आपने जिसको 9 आउट ऑफ 10 बोला है वो अभी 7 आउट ऑफ 10 है। 140 इज 7 आउट ऑफ 10, आपको हमें 160 तक लेके जाना है। तो ट्रेन करो, ट्रेन योरसेल्फ, तो धीरे धीरे उनको लेवल पुश कराना है, समझ रहे हो। ये क्रॉस चेकिंग का तरीका है, क्रॉस चेक करने का, क्योंकि हर कोई लेवल अपने हिसाब से आपको बता देगा। रुकने कई होते हैं जो नहीं और करना है, वो अपने आप को और खींचेगा। कई होते हैं जो पहले रुकना जाते हैं, नहीं बस बहुत हो गया, नहीं बस बहुत हो गया। तो एज ए ट्रेनर कोई आपको बेवकूफ़ ना बनाए, आपको सारे तरीके पता होने चाहिए कि भैया 8 आउट ऑफ 10 का मतलब हो गया इसकी मैक्सिमम हार्ट रेट का 80%। तो मैक्सिमम हार्ट रेट आपने निकाल ली 220 माइनस एज, उसका 80% निकाल लिया 160। जैसे आपने ट्रेनिंग करा के रुकते ही उसको हार्ट रेट लिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने उसको बोला भाई तूने 10 मिनट के लिए रनिंग करनी है और एट द स्पीड ऑफ 10, तो 10 की स्पीड पे रनिंग कर रहा है, वो कहते नहीं सर बहुत हैवी हो रही है, कम कर दो, स्पीड कम कर दो। आपने 8 कर दी, 8 पे रनिंग करके उतरा, आपने उसकी हार्ट रेट ले ली। जैसे उतरा हार्ट रेट ली और उसकी हार्ट रेट आ गई 140। भैया आपकी हार्ट रेट आ रही है 140 का मतलब है आपका जो लेवल है अभी दैट इज समवेयर अराउंड 7, ठीक है, 7 के आसपास है। हमें 8 पे जाना है, अभी आपको पुश करना है और तो 10 की स्पीड आपके लिए ठीक है। आप कोशिश करो 10 पे करो जितनी कर सकते हो। इस तरीके से आप सामने वाले का लेवल मेंटेन भी कर सकते हो और सामने वाले के लेवल को इम्प्रूव भी कर सकते हो। सर हाँ सागर, हेलो हाँ सागर बोलो। सर पता कैसे, हेलो हाँ सर कैसे निकाल सकते हैं हम इसे इस हिसाब से? कैसे सर एज के हिसाब से सर कैसे निकलेगा ये किसी की? आपको बताया ना 220 में से एज माइनस करनी है। मैक्सिमम हार्ट रेट का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का नाम है 220 माइनस एज। 220 में से जितने साल का जो इंसान है उसकी एज माइनस कर दो, वो उसका मैक्सिमम हार्ट रेट है। और मैक्सिमम हार्ट रेट से हमें 80% पे काम करना होता है, जिसको बोलते हैं हाई इंटेंसिटी। हाई इंटेंसिटी होती है 80%, ठीक है। मॉडरेट इंटेंसिटी कितनी होती है 6 to 7। तो 60% कितना हुआ? अगर कोई 20 साल का इंसान है जिसका मैक्सिमम हार्ट रेट 200 है, तो 200 का 60% कितना हुआ? 120। 120 पे उसकी 120 की जो बीट पे अगर वो काम कर रहा है तो वो अपने 60% मॉडरेट पे काम कर रहा है। 4 to 5 सर कैसे चेक करेंगे बार-बार? हार्ट रेट जब वो ट्रेनिंग करके रुकेगा, जब आपने जो ट्रेनिंग बताई है उसको, आपने उसको समझिए बताया है कि आपको 10 मिनट भागना है 10 की स्पीड पे, ठीक है। जब वो ट्रेनिंग करके रुकेगा, रुकते ही उसका हार्ट रेट ले लेना है, आपको पता चल जाएगा। जो वीक होते हैं ना, जो वीक इन द सेंस जिनका कार्डियो वीक है, जिन्होंने कभी नहीं किया, तो उनका हार्ट रेट बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाता है। तो आपको पता लग जाएगा यार इंक्रीज है 160-70 आ रहा है, ये हाई वर्कआउट कर रहा है, ये लेवल ठीक है इसके लिए, हाई के लिए मेरे को इससे ज़्यादा नहीं करना, मेरे को इससे ज़्यादा स्पीड नहीं करनी, ये इसके लिए ठीक है। अगर उसका आ रहा है 140, तो सर ये वर्कआउट अभी थोड़ा कम है, अभी आप मॉडरेट लेवल पे काम कर रहे हो और हमें पुश करेंगे, धीरे धीरे हम और पुश करेंगे। पहले आप मॉडरेट लेवल का अपना वो बना लो, स्टेमिना बना लो। मॉडरेट लेवल का स्टेमिना बन जाएगा, हफ्ते 10 दिन 20 दिन के बाद फिर आप उसको नेक्स्ट लेवल पे पुश करोगे हाई के लिए, कि अब हम और ऊपर जाएं। तो होता क्या है, एथलीट्स को पुश ऐसे ही किया जाता है। आज जो आप ट्रेनिंग कर रहे हो, अगर वो आपको लग रहा है बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, वो ट्रेनिंग करने के बाद उनका हार्ट रेट ले लिया और वो हार्ट रेट बता देता है कि ये 6 आउट ऑफ 10 है, 7 आउट ऑफ 10 है या 8 आउट ऑफ 10 है, ठीक है ना। अगर ये उनकी एज के हिसाब से 6 आउट ऑफ 10 है और वो कह रहे हैं ये बहुत हाई है उसके लिए, मतलब उसका कार्डियोवैस्कुलर बहुत वीक है, तो पहले आप उसका 6 आउट ऑफ 10 पे ही आप उसको वर्कआउट कराते रहोगे, ताकि उसका लेवल पहले इसके लेवल बन जाए। जैसे उसका स्टेमिना बढ़ना शुरू हो जाएगा,
फिर आप उसको पुश करोगे 7 आउट ऑफ 10 के लिए, फिर आप पुश करोगे 8 आउट ऑफ 10 के लिए। और चेक कैसे करोगे? हार्ट रेट से। सर ये पॉसिबल है कि जैसे किसी की एज 150 हो तो उसका जो 80% आएगा वो 146 आएगा। तो 80 देखो, एज कितनी है? 50। उससे ऊपर भी जा सकते हैं सर? हाँ जा सकते हैं विद टाइम। ये क्या होता है, जो लोग एथलीट्स हैं वो अपना ऊपर चले जाते हैं मैक्सिमम हार्ट रेट से, धीरे धीरे ट्रेनिंग करते करते ऊपर भी चले जाते हैं। लेकिन एक ये सेफ रेंज दी है साइंस ने, एक सेफ रेंज में रहने के लिए ये एक फॉर्मूला है। तो अगर किसी की एज 50 है, आपने 50 का एग्जांपल लिया ना? 40 का सर। 40 है तो उसकी हार्ट रेट कितनी होगी? 180 मैक्सिमम। अब अगर वो इंसान 20% लेस कर देंगे तो उसका जाएगा सर 146। अगर आप हाँ मतलब 180 का आप 80% लेते हो या फिर 20% लेस कर दो, एक ही बात है, तो आपका आ गया 146। अगर वो इंसान 146 पे वर्कआउट कर रहा है मतलब वो अपनी हाई लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है, उसका हायर लेवल है। अब ये उस इंसान पे डिपेंडेंट है कि वो इंसान बहुत टाइम से अगर वर्कआउट कर रहा है, ही इज़ फिट, तो वो उसको 150, 160, 170 पे भी लेके जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो 180 तक ही रहेगा, 160, 70, 180 तक भी लेके जा सकता है अपने आप को, बट सेफ रहना चाहिए। आपको देख के पता चल जाएगा कि हाँ यार ही इज़ फिट, ये कर पा रहा है, इसको ज़्यादा सांस नहीं चढ़ रही, बहुत ज़्यादा पेल नहीं हो रहा या हाफ नहीं रहा, तो देखने से पता चल जाता है। इफ़ ही इज़ फिट ही कैन टेक हिमसेल्फ टू 180 ऑल्सो। तो मेरा कंसर्न यही था कि वो उससे ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता है, तो कंटिन्यू रह भी जा सकता है। जा तभी सकता है जब उसका स्टेमिना अच्छा होगा, जब वो लॉन्ग टर्म वर्कआउट पहले से करता आ रहा है। एकदम से नहीं, आज जिसने आज शुरू किया है वो नहीं जा पाएगा। जिसने आज शुरू किया है ना, वो हो सकता है वो बोले अभी वो 120 पे ही है, 120 पे उसको लगेगा बहुत हो गया मेरे लिए, मेरे से और नहीं हो रहा, वो 120 पे रुक जाएगा। तो आपको पता चल गया कि 120 मतलब आप तो अभी अपना 60% पे ही रुक रहे हो। तो पहले आपको उसी लेवल पे 120 पे उसका स्टेमिना बिल्ड करना है, फिर 120 से 130, 130 से 140, धीरे 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 उनको लेके जाना है और आप उसको 180 तक भी लेके जा सकते हो। जैसे आई डोंट नो एथलीट्स के बारे में, मैं अपनी भी बात करूँ तो हम लोग वी हैव बीन 220, 230 कई बार जा चुके हैं।